हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग आपकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो स्क्रैच से। अगर आपके पास में कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको स्टार्ट करना है और आपको अराउंड 20,000 30,000 पर मंथली बनाना है या फिर उससे ज्यादा भी बनाना है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन मार्केटिंग एजेंसी और पूरा उसका रोड मैप क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 7 से 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि बड़ी कंपनीज कैसे इस मॉडल का इस्तेमाल करती है और क्यों डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को सिलेक्ट करती है। अभी के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इतनी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल क्यों हो रही है। अगर आप एक इंडिविजुअली भी काम करते हो तो कैसे आप आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्केल कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। क्लाइंट्स किस तरीके से लेते हैं, सर्विस कौन सी सिलेक्ट करना है, मार्केटिंग एजेंसी का रोडमैप कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, कौन सा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ये सब चीजें आज के वीडियो में आप लोग जानोगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए चले बढ़ते हैं आगे। सो हाउ टॉप कंपनीज डेलीगेटिंग देयर वर्क, द आउटसोर्सिंग मॉडल दैट पावर्स एवरी बिग ब्रांड। जैसे आपने नाइका देखा होगा, नाइकी देखी होगी, जोमेटो देखा होगा कंपनी। व्हाई दिस पीपल डेलीगेट देयर मार्केटिंग टास्क। आपने जोमेटो के जो भी लेट सपोज मार्केटिंग के जो मैसेजेस है वो देखे होंगे, क्रिएटिव मैसेजेस आते हैं। दीज पीपल आर नॉट डूइंग इट बाय देमसेल्फ, उनके एम्प्लॉयज भी नहीं है, दे हायर्ड एजेंसी फॉर दिस, उन्होंने एजेंसी हायर करी है। नाउ बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ये सेम चीज करते हैं, आउटसोर्स करते थे उनका 100% जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है, आउटसोर्स कर देते हैं। सेम अभी स्मॉल बिजनेसेस भी कर रहे हैं, बिकॉज अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो किसी भी बिजनेस की सेल्स नहीं होती है। और किसी भी बिजनेस की नींव जो होती है, किसी भी बिजनेस का जो बेस होता है वो मार्केटिंग ही होता है। अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। दैट इज वाई दीज पीपल आर 100% आउटसोर्सिंग देयर मार्केटिंग टास्क। व्हाई दे आउटसोर्स? बिकॉज दे वॉन्ट टू फोकस ऑन देयर कोर प्रोडक्ट, उनका जो भी कोर प्रोडक्ट है उनके ऊपर उसको फोकस करना है। दैट इज वाई दीज पीपल आर आउटसोर्सिंग देयर टास्क 100%। एंड मार्केटिंग की जो ऑपरेशन है उसमें दिमाग लगता है, उसमें टूल्स लगते हैं, उसमें टेक्टिक्स लगते हैं, टीम मेंबर्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लगता है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेशन। तो दैट इज वाई मार्केटिंग का जो ऑपरेशन है, मार्केटिंग के जो टास्क है वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं। उसके बाद में आता है एजेंसी इज इक्वल टू सोल्यूशन। इजी आप अगर एजेंसी का देखोगे तो एजेंसी अराउंड 1 से 2 लाख रुपए चार्ज करती है मंथली, एज कम्पेयर टू एनी एम्प्लॉइज इन द इन द फुल टाइम। लाइक कोई भी एम्प्लॉय अगर फुल टाइम हम लोग हायर करेंगे हमारी कंपनी के लिए, तो जितना पैसा जाता है एज कम्पेयर टू एजेंसी कम जाता है, एजेंसी को हम लोग कम पैसे देते हैं। अगर हम लोग 7 एम्प्लॉइज हायर कर रहे हैं जिसको हम लोग अराउंड 30-30 हजार रुपए भी पे कर रहे हैं, 2,10,000 रुपए हमारा मंथली एक्सपेंसेस होता है, मतलब किसी भी कंपनी का मंथली एक्सपेंसेस होता है उस एम्प्लॉय के ऊपर। प्लस जो किसी भी टूल्स के जो भी सब्सक्रिप्शन है वो अलग हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे जो भी कंपनीज है फुल टाइम हायर नहीं करते किसी भी मार्केटर्स को। दीज पीपल प्रेफर द एजेंसीज, क्योंकि एजेंसी वही सेम काम आधे कॉस्ट में करके दे देती है। अगर 2,10,000 रुपये उसमें लग रहा है तो कोई भी एजेंसी आपको 1.5 लाख रुपए में वो चीज करके देगी। एंड दैट इज वाई एजेंसी मॉडल वर्क्स बेटर। उसके बाद में लोकल स्मॉल बिजनेसेस आर आल्सो यूजिंग दिस थिंग। जैसे शॉप्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, कोचेस हो गए। शॉप्स में बहुत सारे शॉप्स आ सकते हैं, जैसे कैफेज आ सकते हैं, क्लोथिंग स्टोर्स आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स आ सकते हैं, जैसे वॉच स्टोर्स आ सकते हैं। उसके बाद में स्पेक स्टोर्स आ सकते हैं। सो दीज पीपल आर आल्सो यूजिंग दिस थिंग। वो वेबसाइट बना के लेते हैं किसी एजेंसी से और उसके बाद में उनको पे करते हैं। दैट इज वाई दिस वर्क्स बेटर। उसके बाद में आता है लोअर कॉस्ट। नाउ अगर आप लेट सपोज किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो उसको सैलरी देनी पड़ती है मंथली। अगर मंथली सैलरी नहीं दोगे तो वही वो कंपनी, वो जो एम्प्लॉय आपने हायर किया वो निकल जाएगा। उसके बाद में बेनिफिट्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं ज्यादा। सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे अगर आप एम्प्लॉय को हायर करते हो, तो मतलब किसी भी कंपनी को लेने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको इक्विपमेंट देने पड़ेंगे। बट एजेंसी का ऐसा नहीं होता। एजेंसी उसको बस मंथली पे कर दो, वो सैलरी का उसका देख लेंगे। बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि उनको एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा, उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में ऑलरेडी काम किया होता है। दैट इज वाई दीज एजेंसीज वर्क्स। सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस ऑलरेडी उनके पास में होते हैं, वो लोग क्लाइंट से लाइसेंसेस के पैसे नहीं मांगते,
उसके बाद में ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी ऐसे सक्सेसफुल और ऐसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं जो अच्छे तरीके से काम करते हैं। उसके बाद में आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट ऑलरेडी उनके पास में होता है, जो जो इक्विपमेंट लगते हैं, लैपटॉप, कैमरा एंड ऑल द थिंग्स, जो ऑलरेडी एजेंसी के पास में होते हैं। उसके बाद में एक एजेंसी अगर कोई भी हायर करता है, कोई भी बिजनेस ओनर, तो उसका फास्टर एग्जीक्यूशन होता है एज कम्पेयर टू एनी एम्प्लॉय। सबसे पहले तो उसके पास में प्रूव्ड सिस्टम होता है, किसी भी एजेंसी के पास में टेम्पलेट्स होते हैं, टूल्स होते हैं एंड एक्सपीरियंस टीम होती है। दैट इज वाई एवरी बिजनेसेस आर चूजिंग एजेंसी राइट नाउ। एंड बहुत सारे बिजनेसेस अभी एजेंसी को ही प्राधान्य दे रहे हैं, मतलब दिस पीपल आर लाइक गोइंग टुवर्ड्स एजेंसीज। अभी मैंने आपको बता दिया कि एजेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों प्रॉफिटेबल है। अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो मॉडल है आपको इंप्लीमेंट करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ टू इंप्लीमेंट दिस मॉडल इन योर एजेंसी। द जीरो स्किल बिगिनर एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट। अगर आपके पास में लेट्स सपोज जीरो स्किल है, ज्यादा टैलेंट नहीं है, ज्यादा स्किल नहीं है, टैलेंट तो आपके पास में हो सकता है, स्पीकिंग स्किल हो सकता है, आपको सेल्स करना आता है, आपको क्लोजिंग करना आता है, बट आपको टेक्निकल चीजें नहीं आती उसमें उतने अच्छी तरीके से। सो व्हाट यू कैन डू, मैंने आपके लिए एक सिंपल चीज बनाई है। देखो, यू इज इक्वल टू अकाउंट मैनेजर। आप आपका जो भी एजेंसी उसको मैनेज करोगे प्रॉपरली। अभी अकाउंट मैनेजर मतलब क्या होता है, आप जैसे लेट सपोज क्लाइंट्स फाइंड आउट करोगे, आप मैनेज करोगे, आप रिलेशनशिप्स को बिल्ड करोगे, क्लाइंट के साथ में क्लोज करोगे क्लाइंट को। उसके बाद में क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आप रिव्यू करोगे। बेसिकली आप क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप मैनेजर की तरह काम करोगे। ओके, बिकॉज यू डोंट हैव अ टेक्निकल स्किल्स, आपके पास भी होते टेक्निकल स्किल्स, बिगिनिंग में नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट को फाइंड आउट करो, क्लाइंट को आउटरीच करो, क्लाइंट को मैसेजेस करो, क्लाइंट को मैनेज करो अच्छी तरीके से, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको रिव्यूज करके उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दो। उसके बाद में आपको टेक्निकल चीजें नहीं आती तो आप वही सेम चीज अभी फ्रीलांसर के साथ में कर सकते हो। फ्रीलांसर को हायर करो, जो भी लेट सपोज एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है, हायर करो उनको। फाइवर से हायर कर सकते हो, अपकट से हायर कर सकते हो। अगर आपको फाइवर से अपकट से नहीं मिलते तो मेरे साथ में कांटेक्ट करो, मैं आपको फ्रीलांसर की लिस्ट दे दूंगा। मेरे पास में बहुत ऐसे फ्रीलांसर है कि जो लोअर रेट में एक्सपीरियंस काम करवा के दे सकते हैं। एंड वी आर लाइक डूइंग इट स्केल बेस्ड, दैट इज वाई ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है। हमारे पास में क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं, इसकी वजह से अगर हम लोग लोअर रेट में भी काम करते हैं स्टिल वी आर इन द प्रॉफिट। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है चेंज टू टू चार्ज 2 to 3x मार्कअप। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आपने किसी क्लाइंट से 15,000 रुपए लिए, फ्रीलांसर को आप 5,000 रुपए दो, एंड द मिडिल प्रॉफिट विच इज 10,000 इज योर्स। अभी ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया, बट इस सब चीजों को आपको जब इंप्लीमेंट करना है, आप जब इसको इंप्लीमेंट करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, जैसे फ्रीलांसर बोलेगा कि सर मैं तो 7,000 रुपये लूंगा, क्लाइंट क्या बोलेगा कि सर नहीं नहीं भाई, 15,000 रुपये नहीं दूंगा, मैं तेरे को 13,000 रुपये दूंगा। सो यू हैव टू मैनेज दिस थिंग्स एट दैट टाइम। ये चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी उस टाइम पे कि कैसे करनी है। आपको बार्गेनिंग स्किल सीखने पड़ेंगे, आपको सेल्स टैक्टिक्स सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर सेल्स के ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, सो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेल्स। जस्ट टाइप सेल्स इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं नया वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, हमें लाइफ टाइम तक ऐसे नहीं रहना है कि हम लोग फ्रीलांसर के ऊपर ही डिपेंड रहे। आप जैसे अर्न कर रहे हो, पैसे बना रहे हो, आप अराउंड लेट्स सपोज आपको क्लाइंट्स मिल गए, 4 से 5 6 क्लाइंट आपको मिल गया, आप 1 लाख महीना कमा रहे हो, 80,000 महीना कमा रहे हो, एट दैट टाइम सीखते रहो चीजों को, बिकॉज स्किल्स ग्रो विथ एवरी प्रोजेक्ट। आपको कोई भी प्रोजेक्ट आए तो फ्रीलांसर को तो दो काम, लेकिन वो काम किस तरीके से कर रहा है, फाइंड आउट दिस थिंग, उस चीज को सीखो और उस चीज को खुद भी करने का ट्राई करो। या फिर कोई कोर्स कर लो डायरेक्टली, लाइव कोई कोर्स कर लो कि अच्छा ये फेसबुक एड्स इस तरीके से रन होती है, गूगल एड्स इस तरीके से रन होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इस तरीके से होती है, क्लाइंट को सेल करना इस तरीके से है। अगर आपके पास में उतना नॉलेज नहीं है तो हमारी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में आता है व्हाट सर्विसेज टू सिलेक्ट, कौन सी सर्विसेज आप सिलेक्ट कर सकते हो और कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो आपके क्लाइंट को। पिक वन सर्विसेज, बिकम द गो टू एक्सपर्ट। जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ कोचेस के लिए लीड जनरेशन में, तो मेरे पास में कोचेस वही आते हैं ज्यादा करके दो भी। सो दैट इज वाई आप इसमें से सोशल मीडिया सिलेक्ट कर सकते हो, पोस्ट रील्स मैनेजमेंट आप कर सकते हो उनके लिए, मेटा एंड गूगल एड सिलेक्ट कर सकते हो, एसईओ सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हो, वीडियो कंटेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ईमेल एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो, इसमें से मैं एक टिप आपको देता हूँ। अगर आपको लेट सपोज कोई भी सर्विसेज सिलेक्ट करनी है, तो
स्टार्टिंग में गो विद सोशल मीडिया, बिकॉज इट इज इजी टू सेल, एवरीबडी नीड्स इट। आप अच्छे तरीके से खुद भी कर सकते हो, अगर क्लाइंट फ्रीलांसर नहीं मिला तो आप खुद भी सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। मेरी सीरीज देख लेना सोशल मीडिया की, वहां पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना सीख लेना, और आप खुद भी उस चीज को कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। उसके बाद में आता है, इज रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एजेंसी। मुझे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने तो, मेरे कम्युनिटी में ही आता है, सर मैंने 1.5 लाख का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है, तो अभी मैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर नहीं ले सकता पैसे, तो क्या मैं रजिस्टर कर लूं? मैं उनको बोलता हूँ रजिस्टर करो, डेफिनेटली रजिस्टर कर लो, बट उसके पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। देखो, ऑनेस्ट लीगल ब्रेकडाउन आपको बताता हूँ इंडियन बिगिनर्स के लिए। जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अब मेरे जो स्टूडेंट्स है अराउंड 1 लाख 1.5 लैक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो यू डोंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन, कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। आप इंडिविजुअली काम करो, फ्रीलांसर की तरह काम करो। बट आपका अगर स्टेज 1 ही है, अभी तक स्टेज 1 ही चल रहा है, देर आर द 2 स्टेजेस ऑफ द एजेंसी। जैसे वैलिडेट होना, अगर आपकी एजेंसी वैलिडेट नहीं हुई है तो मत करो रजिस्टर। आप सबसे पहले वैलिडेट करो आपकी एजेंसी को, क्लाइंट्स लो, नीच फाइंड आउट करो। जैसे रियल एस्टेट को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, रेस्टोरेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कोचेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लोकल बिजनेसेस को कर रहे हो, तो वो सबसे पहले तो फाइंड आउट करो। उसके बाद में अराउंड 1 से 5 क्लाइंट्स को लो, हायर करो, ऑनबोर्ड करो। उसके बाद में केस स्टडीज बिल्ड करो, टेस्टिमोनियल्स बिल्ड करो, पेमेंट रिसीव करो आपके पर्सनल अकाउंट में। जब तक आप अराउंड 80,000 1 लाख तक नहीं पहुंच जाते पर्सनल अकाउंट में, पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपकी सर्विस उसको टेस्ट करो, डिलीवरी कैसे हो रही है, फास्ट डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है, उस डिलीवरी से क्लाइंट को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, रियल कुछ आ रहा है इम्पैक्ट या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भाई रहने दो, कोई रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। फोकस आपका ये होना चाहिए स्टार्टिंग में, फेज 1 में, सेल्स, क्लाइंट एक्विजिशन एंड डिलीवरी। ये 3 चीजों पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। जब ये स्टेज 1 पूरी हो जाती है आपको, उसके बाद में आता है स्टेज 2, विच इज रजिस्टर व्हेन रेवेन्यू बिकम कंसिस्टेंट। मतलब आपका जो रेवेन्यू जो कंसिस्टेंट हो जाता है, तब आप रजिस्टर वही कर सकते हो। आपका जो रेवेन्यू है पर मंथ तक रेगुलर आ रहा है, मतलब सेम रेवेन्यू आ रहा है, या फिर अपवर्ड जा रहा है अच्छे तरीके से, देन यू कैन रजिस्टर। यू आर साइनिंग द लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स, यू वांट डेडिकेटेड बिजनेस बैंक अकाउंट। आपको लेट्स सपोज ऐसा डेडिकेटेड बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए जिसकी वजह से आप आपके पर्सनल फाइनेंसेस को और बिजनेस फाइनेंसेस को डिफरेंट डिफरेंट रख पाओ, तो आप रजिस्टर कर सकते हो डेफिनेटली। यू आर हायरिंग टीम मेंबर्स, आप टीम मेंबर्स को हायर कर रहे हो तो पहले रजिस्टर कर सकते हो। कॉर्पोरेट क्लाइंट आस्क फॉर इनवॉइस एंड बिजनेस डिटेल्स। मेरे पास में बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, सो दीज पीपल आर आस्किंग फॉर द इनवॉइसेस, बिजनेस डिटेल्स कि यार आपका जीएसटी बता दो, आपका बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर है वो बता दो, आपका बैंक अकाउंट दे दो, करंट बैंक अकाउंट का नंबर दे दो। सो दैट इज वाइट इज इम्पोर्टेंट। आप तब जाके रजिस्टर कर सकते हो जब आपका जो रेवेन्यू है वो स्टेबल आए, मतलब अराउंड 1 लाख के आसपास तो भी आए, ठीक है, तब जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद में यू वांट ए लीगल सेपरेशन बिटवीन, मैंने जैसे बोला आपको पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंसेस में आपको लीगल सेपरेशन चाहिए कि ये मेरा पर्सनल फाइनेंस है, ये मेरा बिजनेस फाइनेंस है। सो दोनों आपको मिक्स नहीं करने हैं। तो भले ही आप रजिस्टर कर सकते हो। अभी रजिस्टर करना कौन सा है, कौन से स्ट्रक्चर है, कौन से ऑप्शन है इंडिया में? बस मैं तो एक ही ऑप्शन आपको अभी के लिए बताऊंगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं बताऊंगा, बिकॉज स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब तक आपको लेट सपोज कोई फंडिंग नहीं रेज करनी है, आपको बहुत सारे टीम मेंबर्स नहीं हायर करने, आपको ऑफिस स्पेस आपका नहीं बनाना है बहुत बड़ा, टिल द टाइम देर इज नो प्रॉब्लम। मैं नहीं बोलूंगा आपको ऑफिस स्पेस मत बनाओ, बिकॉज उसमें ही आपका बहुत सारा पैसा निकल जाएगा। ओके, सबसे पहले स्टेबल रेवेन्यू आने दो, देर इज नो नीड ऑफ ऑफिस इन द स्टार्टिंग। वेबसाइट्स बना लो प्रॉपरली आपकी, 1 से 2 वेबसाइट बनाओ जिसमें अलग अलग नीचे के अराउंड रखो, तो वेबसाइट में ज्यादा करके पैसा लगाओ। सो उसके बाद में आप कर सकते हो बोले सोल प्रोप्राइटरशिप, आप रजिस्टर कर सकते हो इन द स्टार्टिंग बिगिनर के लिए। ये अच्छा है बेसिकली, जो लोग बिगिनर है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग इंडिविजुअल है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। छोटी एजेंसीज है, लो कॉम्प्लायंसेस है, मतलब उतने उनको कॉम्प्लायंसेस नहीं चाहिए, सो यू कैन डू इट। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि इसका लो कॉस्ट है, कम कॉस्ट में हो जाएगा। सिंपल फॉर फिलिंग, जैसे सिंपल टैक्स फिलिंग हो जाता है, मतलब टैक्स जो है सिंपली आपका भर सकते हो, आप खुद भी भर सकते हो। उसके बाद में क्विक बैंक अकाउंट सेटअप, ज्यादा इसमें चीजें नहीं लगती, आप इजीली बैंक अकाउंट आपका सेटअप कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम होता है।
ये आइडियल किसके लिए है? जिनका रेवेन्यू अराउंड 0 to 20 लाख एनुअल जा रहा है, मतलब 20 लाख के आसपास में ईयरली रेवेन्यू जिसका जा रहा है, दिस इज गुड फॉर दैट। सो यू कैन रजिस्टर सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले तो नाम सिलेक्ट कर लेना, लोगो बना लेना प्रॉपरली। मेरे एजेंसी का नाम है नेक्स्ट वेंचर्स, आपकी एजेंसी का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जैसे मेरा नाम है योगेश, तो मैं डिजिटल योगी करके नाम सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बहुत बार। बट मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया, मैंने नेक्स्ट वेंचर्स को रजिस्टर किया। सेम यू कैन डू इट, आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आपका नाम जो होगा, आपको क्या नाम डालना है एजेंसी का, वो आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है हाउ मच यू कैन अर्न, कितना आप बना सकते हो पैसा। देखो, मैंने इसमें 12 मंथ वाइज डिसाइड किया, क्योंकि 12 महीने किसी भी चीज को देने ही पड़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मुझे बोलते हैं कि सर नहीं, मुझे 1 महीने में रिजल्ट चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई तो आए ही मत मेरे पास, मत आ। 1 महीने में रिजल्ट मैं दे ही नहीं सकता, मैं तुमको सिखा ही नहीं सकता 1 महीने में कुछ। मुझे खुद 2 साल से 3 साल लग गए मेरी एजेंसी को 2 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ स्केल करने के लिए। मैं कैसे आपको सिखाऊं? हाउ, मैं कैसे आपको सिखाऊं कि आप लोग खुद कर सकते हो? जैसे 1 महीने में 1 लाख कमा लो, हो ही नहीं सकता ये चीज। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ यार, आप और जो बोल भी रहे हैं ना उसको तुम जाके क्वेश्चन करो वहां पे कि भाई कैसे होगा, नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद में देखो, मंथ 1 to मंथ 2 में ज्यादा से ज्यादा आप 10,000 से 25,000 रुपए कमाओ, उससे ज्यादा नहीं कमाओगे। 1 से 2 स्मॉल क्लाइंट आपके पास में आएंगे, छोटे छोटे क्लाइंट आपके पास में आएंगे, उससे बड़े क्लाइंट नहीं आ सकते आपके पास में, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो, आप बिगिनर फेज में हो। एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखोगे तो खुद ही टूट जाएगी। उसके बाद में आता है मंथ 3 to 5, विच इज अराउंड 30K to 60K, 30,000 से 60,000 के आसपास में आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको किक मिलेगी थोड़ी सी, आप रेफरेंस आएंगे, आपको थोड़े से जो भी आपने प्रीवियस क्लाइंट के साथ में काम किया है वो भी आएगा, बैड एक्सपीरियंस भी आएगा। आप क्लाइंट का काम थोड़ा सा खराब कर दोगे तो क्लाइंट आपको बोलेगा कि यार तूने काम अच्छा नहीं किया। आएगा, डेफिनेटली आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, बैड एक्सपीरियंस यू विल गेट। बट उसको आपको इम्प्लीमेंट ऐसे करना है जैसे कि यार चलो ठीक है, ये कुछ में सीखा, अभी नेक्स्ट क्लाइंट के साथ में अलग तरीके से काम करेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। उसके बाद में मंथ 6 to 9 तब जाके आप अराउंड पहुंच सकते हो, अगर आप प्रॉपरली मेरे दिए गए सिस्टम के हिसाब से चलते हो तो 80 लाख से 1 लाख के आसपास में। अब यहाँ पे रिटेनर आएगा, आप लोगों को आ, सामने से नहीं जाओगे, लोग आपके पास में आएंगे VSL फनल के थ्रू। ओके, एंड मंथ 12 में आप थोड़े से एक्सपर्ट बनने के टुवर्ड्स आगे बढ़ोगे, तब जाके मे भी हो सकता है कि आपका रेवेन्यू जाए 2 लाख से 5 लाख, तब जाके जा सकता है। आई एम नॉट इवन गारंटी यू, मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा, बिकॉज एवरी ह्यूमन हैव अ डिफरेंट कैपेसिटी। हर एक की डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है, मे बी कोई कमा सकता है 20,000 रुपए, कोई कमा सकता है 2 लाख रुपए, कोई कमा सकता है 80,000 रुपए, डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टीम किस तरीके से बनाते हो, आपके सिस्टम्स कैसे है। मैं तो आपको पूरा तरीके से गाइड करूंगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू एज वेल। ओके, उसके बाद में आता है हाउ टू गेट क्लाइंट्स। क्लाइंट्स किस तरीके से लेते हैं, क्लाइंट्स के ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो और सेशन अलग डिजाइन करेंगे बेसिकली। बट इसमें मैंने आपको एक ओरली चीजें बताई, ऊपर ऊपर से चीज बताई हुई है। क्लाइंट अगर आपको लेना है तो सबसे पहले व्हाट्सएप के थ्रू आप क्लाइंट ले सकते हो, रोज 50 मैसेजेस मैसेजेस करो। मैं आपको एक ऐसा डेटा दे दूंगा जिसमें अराउंड 7 करोड़ क्लाइंट्स के व्हाट्सएप नंबर है, 7 करोड़ क्लाइंट्स के इंस्टाग्राम आईडीज भी है। तो आप वहां से नंबर फाइंड आउट करो, उनको मैसेजेस करो, 50 मैसेजेस पर डे के रख के चलो। ठीक है, उसके बाद में आता है इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन के ऊपर मैसेजेस करो। रेफरल्स से पैसे बनाओ। किसी भी क्लाइंट अगर आपको रेफरल देता है, कोई क्लाइंट, उसको ऑफर दे दो कि मैं आपको नेक्स्ट आपके जो भी सर्विस आप मेरे से लोगे उसके ऊपर आपको 2,000 रुपये ऑफ मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको 5,000 रुपये ऑफ मिल जाएगी, आप मुझे नेक्स्ट क्लाइंट के ऊपर रेफर कर दो। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। उसके बाद में आता है लोकल, लोकल विजिट कर सकते हो आप एरियाज को। जैसे आपके एरिया में कोई कैफे होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई बेकरी होगी, कोई भी बिजनेसेस होगा, उसको आप लाइव विजिट कर लो डायरेक्टली। ठीक है, बट हाँ इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट चले लगेगा, आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्ट्रांग लगेगा, उसके बाद में आप कर सकते हो। फ्रीलांस पोर्टल्स मैंने एंड में रखा है इसके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्लाइंट इतने अच्छे तरीके से फास्टली मिल सकते हैं, दैट इज वाई। ठीक है, बट हाँ यू कैन ट्राई। उसके बाद में आता है हाउ टू प्राइस योर सर्विसेज। सर्विसेज को प्राइस किस तरीके से करना है, मैंने इसमें 3 टायर ऑफर रखा है, 3 टायर ऑफर।
थ्री टायर ऑफर मतलब पहला जो ऑफर है वो होता है हमारा स्टार्टर ऑफर, जिसके लिए हम लोग अराउंड चार्ज करते हैं 8,000 से 15,000 पर मंथ। ठीक है, आप बिगिनर के हिसाब से ठीक है, 8,000 से 15,000 आप चार्ज कर सकते हो। सोशल मीडिया के पोस्ट आप दे सकते हो, 12 पोस्ट, बेसिक रिपोर्टिंग आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद में आता है ग्रोथ पैकेज। ग्रोथ पैकेज में हम लोग चार्ज करते हैं 20,000 से 35,000 तक। इसमें आप दे सकते हो सोशल मीडिया, मेटा एड्स, मंथली स्ट्रेटेजी कॉल। इसकी टारगेट ऑडियंस जो होगी वो मिड स्मॉल बिजनेसेस होगी, मतलब जो छोटे बिजनेसेस है उनको आप दे सकते हो। उसके बाद आता है प्रीमियम पैकेज। प्रीमियम पैकेज आता है बड़े बिजनेसेस के लिए, जिनके पास में फंडिंग है, जिसके पास में पैसा है ऑलरेडी, और जिनको मार्केटिंग में स्पेंड करना है अच्छा खासा पैसा, उनके लिए इसमें आएगा पूरा फनल सेटअप आएगा उसमें। उसके वेबसाइट आप बना के दोगे, एड्स लॉन्च करके दोगे, एसईओ करके दोगे, कंटेंट बना के दोगे, रिपोर्टिंग करके दोगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको आप करके दोगे जो ऑनलाइन इसमें आती है बेसिकली। सो ये इसका जो टारगेट ऑडियंस है ये है बड़े बिजनेस है, जिनके पास में पैसा है, जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में उनका नाम बनाया हुआ है। सो दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर एजेंसी। एंड ऐसे आप आपके एजेंसी का पूरा रोड मैप डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको आपके एजेंसी का टीम का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है और टीम मेंबर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, सेशन चाहिए, सो वी विल मेक दिस सेशन एज वेल। एंड आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग, एंड लेट्स कनेक्ट टुमारो इवनिंग। थैंक यू एवरीबडी। बाय।